महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। सातवां हिस्सा हिजरत सुए मदीना। दसवां बाब इब्लीस की मजलिसे शूरा। मक्का की एक रात जिसमें एक भयानक फैसला किया गया। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। दारुल नदवा मक्का के सरदारों की मशवरत गाह थी। यहां बैठकर मक्का के सरदार अपने तमाम कबाइली और शहरी मामलात पर सोच विचार करते थे। दूसरे मानों में ये उनका टाउन हॉल था, जहां उनके साहिबुर राय अशखास जमा होते थे। दारुल नदवा के फैसलों को बड़ा तकद्दुस और एहतराम हासिल था। जो फैसला इस मशवरत गाह से सादिर हो जाता, वो इस रेगिस्तानी मुल्क के तमाम कबीलों के लिए वाजिबुल अमल समझा जाता। किसी को इस फैसले से सरताबी की मजाल ना होती थी। आज मंजर ये है कि दारुल नदवा के आसपास पहरा लगा हुआ है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत है जो दारुल नदवा के इस इजलास खास में दाखिले के मजाज हैं। इस एहतियात से पता चलता है कि आज की रात कोई खास और अहम मसला ज़ेर बहस है। दारुल नदवा में कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार बैठे हुए हैं, जो कुरैश के तकरीबन हर कबीले की नुमाइंदगी करते हैं। अबू जहल का चेहरा तमतमाया हुआ है। उसने ज़ेर बहस मामले को गौर फिक्र के लिए लोगों के सामने रखा। देखो, हमारे ब्रदरजादे ने हमारी जमीयत को पारा पारा कर दिया। मक्का की वहदत का शिराजा बिखर गया। शहर के हर मोहल्ले में तुमको चंद घर ऐसे मिलेंगे जो वीरान हो गए हैं। उनके मकीन यहां से जा चुके हैं। कसम खुदा की, ये लोग अब बाहर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे और कुव्वत पैदा करके हमको हमारे घरों से बेदखल कर देंगे। अब भी वक्त है कि आप लोग मोहम्मद के मामले में कोई कतई फैसला कर दें। काफी बहस के बाद ये तजवीज सामने आई कि एक आहनी कैद खाना तैयार करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें बंद कर दिया जाए। मगर एक शख्स ने उसको ये कहकर रद्द कर दिया, नहीं, सलाखों से बात को और ख्याल को बंद नहीं किया जा सकता। उसकी बात सलाखों से भी निकल जाएगी। एक और शख्स ने एतराज करने वाले की तायद की और अंदेशा है कि उसके साथी मौका पाकर उसे निकाल ले जाएंगे। एक कंबल ओढ़े हुए बूढ़े ने, जो नजदी मालूम होता था, कहा, कोई और तदबीर सोचो। एक नौजवान ने बड़ी जोशीली तकरीर की और कहा, मोहम्मद को मक्का की हुदूद से खारिज कर दो, फिर जो कुछ उस पर गुजरे गुजरे, हमको कोई मतलब ना होगा। एक उमर रसीदा शख्स ने उसे टोक दिया, तुम उसके हुस्न गुफ्तार से वाकिफ नहीं हो। उसकी हलावत दिलों को खींच ले जाती है।
कबाइल उसकी जबान के जादू से मशहूर हो जाएंगे, वो अहले अरब पर अपनी दावत के जरिए छा जाएगा और सब मिलकर तुम पर धावा बोल देंगे और फिर तुम उसके रहमो करम पर रह जाओगे। नजदी बूढ़े ने कहा, बेशक तुमने सच कहा। कई एक आवाजें बुलंद हुई, नहीं, हम इसे मक्का से बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ देर खामोशी रही। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे। कंबल ओढ़ा हुआ मकरू सूरत वो नजदी बूढ़ा अपनी तेज और चुपती हुई नजरों से अबू जहल को लगातार घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद अबू जहल उठ खड़ा हुआ और उसने लोगों को खामोश करके अपनी बात कही। यहां कुरैश के तमाम कबीलों के सरदार बैठे हैं। हमको हर कबीले से एक मजबूत और मुअज़्ज़िज़ नौजवान दिया जाए। इन नौजवानों को तलवारें दी जाएं, फिर ये सब मिलकर यकबारगी उस पर हमला करके काम तमाम कर दें। इस तरह से मोहम्मद का खून तमाम कबाइल पर तकसीम हो जाएगा। बनु अब्द मुनाफ फिर किस किस से बदला लेते फिरेंगे। अबू जहल की इस तजवीज पर वो बूढ़ा नजदी, जिसको लोग ठीक से पहचान ना पाए थे और जो हर शख्स की बात के बाद बड़ी हिकारत से अपना सर नफी में हिला देता था, अपना कंबल संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इस नौजवान ने क्या खूब बात कही। खुदा की कसम, राय है तो ये है। लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए और सब अहद लेने के लिए अपनी अपनी जगह से उठे। इस मौके पर वो पुरअसरार बूढ़ा चुपके से खिसक गया। वो कौन था, किसी को मालूम ना हो सका, क्योंकि लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। रावियों का बयान है कि ये इब्लीस था जो नजदी बूढ़े की शक्ल में इस शैतानी मजलिस में शरीक हुआ था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला